आज का डेट क्या हो गया? 23 तारीख है ना आज। आज हो गया 23 अक्टूबर 2025। ये हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? जेटेट के लिए कर रहे हैं। जेटेट में अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से तो हमारा क्या क्या पहले हो गया उसको देख लेते हैं। तो हो क्या गया हमारा भाई? अच्छा, मिनिमाइज करना पड़ेगा इसको। हम्म। इसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य हो गया है। संसदीय सरकार हो गया, लोकतंत्र में समानता हो गया और स्थानीय सरकार हो गया। ये है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार वाला तो क्या किए ना कि पूरा डिटेल में ले रहे हैं, यानी 6 वाला से लेके ये इंक्लूड कहाँ है? 12 क्लास तक का है। तो 6वीं से 12वीं का पूरा एनसीईआरटी इसमें डाल दिए। पूरा पूरा डाल दिए हैं, तो इसलिए तो हमारा लंबा हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया लंबा। डाले तो इसमें भी थे, स्थानीय सरकार में भी, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा कर दिया, आर्टिकल वगैरह सब डाल दिया क्योंकि इससे पूछता ही पूछता है। ये लंबा चलेगा। और रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं? इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। और ये हमारा जे टेट का किसका कौन सा सेक्शन है? ये जे टेट का पॉलिटी सेक्शन है ये। पॉलिटी वाला सेक्शन है। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? राज्य सरकार। क्या होगा हमारा? राज्य सरकार होगा। राज्य सरकार में वही 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी है। यूपीएससी वाला कुछ पॉलिटी है, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है ना। तो कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा उसको कुछ कुछ सैंपल के रूप में रखे हुए हैं। तो देखो, अब सबसे पहले ये जो राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार तुम्हारा टोटल 8 चैप्टर में बट गया। 6वीं से लेकर 12वीं तक का एनसीईआरटी का कितना मिला लोगी तो टोटल कवर करने में कितना? देखो यहाँ है ना, 6 7 8 9 11 11 8 11 क्लास 12। तो ये तुम्हारा टोटल 8 चैप्टर में बटा है। तो पहला वाला चैप्टर में क्या होगा तुम्हारा? प्रस्तावना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब हम बता दे रहे हैं, बहुत पहले, आजादी के पहले भारत पे किसका शासन था? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश वाला डायरेक्ट कंट्रोल करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। तो ब्रिटिश ताज वहां का एक केंद्र हो गया। और ना, ब्रिटिश ताज जो है सो धीरे 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 पहली बार भारत के सदस्य को बोला कि आप भी जो है सो चुनाव में हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए और सत्ता की भागीदारी कीजिए और आप भी कुछ नियम कानून बना सकते हैं। वही अवधारणा धीरे धीरे केंद्र और राज्य के बीच का संबंध बना। आप ये ना आया समझ में? नहीं आया? जैसे मोदी की मर्जी है, झारखंड में अपना नियम चलाएगा, क्यों दे रहा है शिबू सोरेन को मौका, हेमंत सोरेन को मौका? भैया मोदी जीत गया तो झारखंड भी मोदी का ना होना चाहिए, लेकिन नहीं। झारखंड में झारखंड के प्रदेश के नेताओं को तवज्जो जो दे रहा है, उसका भूमिका और जड़ अगर खोजोगी, ये उस जमाने से लिया गया है जिस जमाने में मोदी का प्रतिनिधि कौन था? ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज। अब ब्रिटिश ताज जैसे मौका दिया था ना धीरे धीरे भारत का राजा को, रजवाड़ा को और रियासतों को, अच्छा छोड़िए आप भी थोड़ा थोड़ा अपना नियम कानून चलाइए। उसी का देखा देखी में ही जब भारत गणराज्य बना, तो केंद्र जो है सो अपना कुछ कुछ शक्ति का बंटवारा कर दिया। किसको? राज्य को। तो राज्य सरकार में हमारा पहला वाला विषय समझ में आ रहा है। पृष्ठभूमि को जाएंगे, तो पृष्ठभूमि में जाएगी तो तुमको पूरा अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। हम लिख लिए अधिनियम कौन कौन सा है। जैसे 1819 वाला है, 67 वाला है ना, 1909 वाला है, 1935 वाला है, भारत शासन अधिनियम है। और लास्ट वाला अधिनियम क्या है? 1947 वाला। तो सारा अधिनियम मिला करके ही ना धीरे धीरे अधिकार दे रहा है एक केंद्र को कि आप राज्य को कुछ शक्ति दीजिए। तो सारा अधिनियम इसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर क्या है हमारा? संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का मतलब केंद्र वाला है मजबूत। वह कैसे संविधान में राज्य सरकार के लिए भी थोड़ा सा हक की बात छोड़ दिया है, फेडरल स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर बनेगा तुम्हारा राज्य सरकार की संरचना। तो राज्य सरकार में क्या क्या पढ़ोगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अच्छा, इसमें एक चीज है। फिर चौथा वाला चैप्टर में है राज्य विधानमंडल और विधायी प्रक्रिया। तो ये बता दो खाली कि विधायी प्रक्रिया क्या होता है, या विधायी शक्ति किसको कहते हैं? जैसे सुनो, रसोईया में खाना बनाने का अधिकार अगर पूछेगी तो घर की महिला को है कि पुरुष को है? बताओ तो। अरे रसोईया का खाना मैनेज तो महिला ही न करेगी, पुरुष नहीं न करेगा। तो हम बोलेंगे कि खाना बनाने से संबंधित जो भी नियम कानून लागू करेगी उसका विधायी शक्ति किसको मिल गया? तो महिला को मिल गया। यानी विधायी शक्ति का मतलब ऐसा शक्ति जो नियम बनाए, कानून बनाए और उसको पालन करवाए, उसको क्या बोलते हैं? विधायी शक्ति। अब देखो,
विधायी शक्ति, शक्ति नियम बनने का पहले प्रक्रिया होगा ना, तो वही वाला हो गया विधायी प्रक्रिया। तो सरकार कुछ भी मैया योजना का जो नियम बनाती है कहाँ बनाती है, विधानमंडल में ना। तो विधानमंडल बनाती है वही वाला जो है हमारा एमएलए लोग ने मिलकर बनाता है। तो इसी को बोलेंगे विधायी प्रक्रिया या विधायी शक्ति, वही शक्ति हो गया। अच्छा, पांचवा वाला चैप्टर है तुम्हारा राज्य, न्यायपालिका और प्रशासनिक तंत्र। राज्य तो अलग हो गया, हेमंत सोरेन सीएम है। न्यायपालिका तो मजिस्ट्रेट जुडिशरी हो गया। और ये तेरा डीसी ऑफिस, ये ऑफिस, वो सब प्रशासनिक तंत्र हो गया। पांचवा चैप्टर में चली गई तुम। छठा वाला चैप्टर में किसमें जाएंगे हम लोग, वित्तीय नीति निर्माण। झारखंड सरकार मैया योजना बना दिया, सब पैसे नहीं मिल रहा है, तो योजना आएगा भाई काम में। तो हमको वित्तीय भी पढ़ना होगा, नीति निर्माण संबंधी पढ़ना होगा। फाइनेंस कौन देखेगा, पॉलिसी कैसे बनता, प्लानिंग कैसे बनता है। और सातवां वाला देखेंगे कि मान लो राज्य बोल रहा है मैया योजना में 2,500 बांटेंगे, दो भैया पैसा दो। और संघ बोले नहीं तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम चुनाव में जीत जाएगा तो हमको नुकसान होगा, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। दोनों में लड़ाई भी तो हो सकता है। तो संघ और राज्य के बीच का संबंध कैसे स्थापित होगा, अच्छा तरीके से होगा, उसके बारे में हम लोग कानून के संबंध में बात पढ़ेंगे। संविधान में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है। और सहकारी संघवाद क्या होता है हम बता दे रहे हैं, किसी को आइडिया सहकारी संघवाद क्या होता है। देखो, संघवाद का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में आपस में भाई भाई का होना चाहिए संबंध। लेकिन देखोगे कि अगर ये बीजेपी का गवर्नमेंट, अगर ये राज्य में नहीं, झारखंड में नहीं है, तो बजट जब होता है तो केंद्र की सरकार सारा पैसा वैसे राज्य को देगी जहां बीजेपी का सरकार है। और झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो झारखंड में एक भी पैसा नहीं देगी, तो झारखंड तो गरीब पर गरीब में रह जाएगा। और इसके लिए कुछ भी अदालत जा भी नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया, सहकारी। सहकारी मतलब हम भी जिए तुम भी जियो, संघ जो है जबरदस्ती वाला काम नहीं करे, एक भाईचारा बन करके रहे। तो वैसा कैसे भूमिका निभाएंगे वो देखेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे समसामयिक पेश, यानी राज्य सरकार में क्या क्या चुनौती है, क्या क्या और सुधार हो सकता है, केंद्र से हमारा संबंध और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो ये लेवल तुम्हारा इतना डिटेल में चला गया सिर्फ एक चैप्टर में। समझ में आया, इतना तुमको करना होगा तो इतना कर लेंगे। सब राज सका 6वीं से लेकर 12वीं तक में है। ऐसे तुम 6वीं को उठाओगे तो एक ही चैप्टर में खत्म हो जाएगा, लेकिन 12वीं तक में जाएगी तो जितना जहाँ दिया है सब कुछ है। और इसीलिए जनरल कंपटीशन जो तुम पढ़ोगी ना, इसमें हर टॉपिक तुमको यहाँ ऐसे हेडिंग करके पढ़ना पड़ेगा। राज्य सरकार की संरचना है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद है, तो इतना सारा हो गया। ठीक है, बाइलिंगुअल नोट्स है हमारा। चार्ट तालिका, फ्लो चार्ट नहीं डाले, हटा दिए हैं, आर्टिकल को डाल दिए हैं, है ना। बाकी सब चीजें हटा दिए तो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं ताकि जो जेपीएससी वगैरह तैयारी कर रहा है तो उसको क्या पता चल जाए, आइडिया पता चल जाए किससे क्या होता है क्वेश्चन। अब हमारा शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 1। पेज नंबर याद रख लेना इसका, है ना। हालांकि इसका नोट्स अलग कर देंगे, ये तो हिस्ट्री भी घुसा दी है। प्रस्तावना और ऐतिहासिक विकास। तो राज्य का वजूद क्यों आया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 का एक्ट आया था। अच्छा देखो, पहले तो यहाँ चैप्टर का नाम पहले देख ले, सॉरी ये अभी चैप्टर ही चल रहा है। तो हम लोग 8 भाग में बांटे हैं ना यहाँ। तो पहला में है ना प्रस्तावना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो पहला चैप्टर में ये वाला चीज है। इतना सारा हमको जानना होगा, ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या था, 1935 का एक्ट क्या है, फिर 1947 के बाद राज्य की पुनर्संरचना वो वाला कैसा हुआ, संविधान सभा जो है उसमें राज्य की भूमिका क्या रखी गई है, और आर्टिकल 1 से 4 हमको पढ़ना है जो कि व्याख्या करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोलता है यूनियन, देखो ये वाला पढ़ाए पढ़ाए थे ना, फेडरल क्या है और यूनियन क्या है। यूनियन में है, हाँ संघवाद में, यूनियन में है कि हम अपनी मर्जी से केंद्र में शामिल हो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से अलग कभी नहीं हो सकते हैं। वो आर्टिकल 1 से 4 में डाला, यूनियन ऑफ स्टेट डाला है। और फिर राज्य सरकार का दायरा क्यों आवश्यकता था, क्यों राज्य का जरूरत है, केंद्र में मोदी तो है ही, वो तो चला ही लेता है, इसको जानना है और कुछ एग्जाम्पल जानना है। तो देखो, सारा चैप्टर का परिचय भी करा दे या खाली एक चैप्टर का परिचय करा के आगे बढ़े हैं। अच्छा, दूसरा वाला चैप्टर क्या, संघीय ढांचा। तो संघीय ढांचा में तो वो अंतर बता देंगे कि फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। समझ में आया, फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या होता है। दूसरा, इसमें स्टेट लिस्ट बताएंगे, जो संघ सूची और राज्य सूची पढ़ी हो ना, समवर्ती सूची, यही है तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा राज्य सूची, ये संघ सूची, और ये हो गया समवर्ती सूची। तीसरा, 7वां शेड्यूल क्या बोलता है।
राज्य और केंद्र के बीच के संबंध के बारे में। फिर आर्टिकल 245 से 263 पढ़ना है, लेजिस्लेटिव रिलेशन। ये कैसा कहता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। देखो, कोऑपरेटिव का मतलब है, हाँ, सहकारिता। और ये हो गया प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि सब पैसा यूपी के दे दिया और बिहार को मरने के लिए छोड़ दिया, यानी प्रतिस्पर्धा न कर रहा है। और सहकारिता में क्या होगा, कुछ पैसा झारखंड को भी देगा, कुछ बाहर को देगा, सबको बांट बांट कर करेगा, ऐसा क्या है। जीएसटी क्या है, नीति आयोग में राज्य की भूमिका को क्या रखा गया है, और कुछ लाइव केस देखेंगे, जैसे जीएसटी काउंसिल क्या हो गया, विवाद में क्यों है, क्यों केंद्र राज्य में संबंध में खटास है। एनईपी 2020 में इम्प्लीमेंटेशन में कैसे करा नहीं तुम्हारा ये। नहीं, कुछ और होगा इसका एनईपी का। अच्छा, ये तीसरा कार्यपालिका। देखो, कार्यपालिका ये हमारा हो गया विधानमंडल। पांचवा हमारा न्यायपालिका और प्रशासन। इसमें सारा का सारा तुम्हारा आ जाएगा, सारा आर्टिकल इसमें इंक्लूड किया हुआ है। छठा हमारा वित्तीय प्रशासन। सातवां संघ और राज्य के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए। और आठवां समसामयिक मुद्दा, यानी कि गवर्नर और सीएम में विवाद क्या चलता चलता है ना, विवाद, है ना। उसके बाद में तुम्हारा रीजनल क्या होता है, वो पॉलिटिक्स क्या है, सेंटर रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में सेंटर रोल कैसा भूमिका निभाता है 356 वाला में। अच्छा, कुल मिलाकर के तुमको पता चल गया कि चैप्टर में हमारा क्या क्या पढ़ना है। अब आ जाओ सबसे पहले अध्याय 1, यानी प्रस्तावना और ऐतिहासिक विकास का। तो भारत कैसा है, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ शासन का दो की जगह तीन कर दो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कितना। अच्छा, प्रमुख था इसलिए दो डाले हैं, यहाँ शासन का कितना स्तर है बताना। तीन स्तर है, केंद्र, राज्य और केंद्र राज्य और लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, नगर निगम। नगर निगम वाला है ना, तो भाई तीन तीन केंद्र बांट दिया है, केंद्र राज्य और पंचायती राज, ये लोकल गवर्नमेंट। मतलब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीन स्तर हो गया तुम्हारा। तो राज्य सरकारें जो है वह देश के प्रत्येक राज्य में संविधान द्वारा निर्मित क्या है, राजनीतिक इकाई है। और हर एक राज्य सरकार अपने क्षेत्र में क्या रखेगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों में अंतर मालूम है क्या होता है। तो जैसे राज्य की बात अगर कर रहे हैं, तो राज्य में न्यायपालिका तो मालूम है ना। अब विधायिका क्या होता है और कार्यपालिका क्या होता है। इससे प्रधानमंत्री नहीं ना आएगा राज्य में, इससे तो मुख्यमंत्री ना आएगा। हाँ, देखो भाई, विधायिका मतलब ये तेरा विधायी शक्ति जो नियम बनाता है, तो कौन बनाता है। संसद तो केंद्र में चली गई है, तुमको तो जाना चाहेगा क्या विधानसभा में ना। हम राज्य पढ़ा रहे हैं तुमको, राज्य पढ़ा रहे हैं ना। तो राज्य पढ़ा रहे हैं, तो राज्य में हमारा कौन है, एमएलए लोग ने बना रहा है, वो विधायिका हो गया। और जो पालन कार्यपालिका, कार्यपालिका डीसी वगैरह हो गया, ऑफिसर वगैरह हो गया, प्रशासनिक हो गया, वो क्या हो गया। जैसे ये देखो, मैया योजना बना दिया, इसको लागू कौन, उनको पैसा कौन दे रहा है, डीसी ऑफिस से ना आ रहा है। हाँ, जो अधिकारी है, जो जो काम करवाएगा वो कार्यपालिका हो गया। विधायिका जो नियम बनाएगा, और न्यायपालिका जो देख रेख करेगा, जुडिशरी है, जो क्या हो रहा है हमारा। जैसे देखो, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र सब अपने अपने जगह पे योजना चला रहा है ना। जैसे झारखंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। अब देखो, राज्य सरकार का क्या होता है भाई, सबसे पहले राज्य सरकार का गठन क्यों हुआ है। तो राज्य सरकार का गठन सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, विकेंद्रीकरण, ताकि हम लोकल स्तर पर भी अपने अपने ग्रामीण का अच्छे से ख्याल रख सके। तो जब विकेंद्रीकरण किया गया, यानी शक्ति का भी बंटवारा कर दिया, बंटवारा कर दिया ना। तो शक्ति का बंटवारा कर दिया, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा इसका मतलब क्या होता है, स्टेट लिस्ट एंट्री 11, स्टेट लिस्ट एंट्री 6, ये सब सुनी है। अरे ये वही है, अंग्रेजी में खाली बेकार लगता है। समवर्ती सूची नहीं, तो राज्य सूची सुनी है ना। हाँ, ये राज्य सूची है, ये क्या है, राज्य सूची है। तो राज्य सूची का मतलब देखो, यह जब राज्य बनाया है, तो सरकार को तो कुछ तो सूची में देगा। तो सूची देगा, तो हम उदाहरण दे रहे हैं क्या क्या सूची दिया है। तो शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तो कौन सा सूची में है, स्टेट लिस्ट का 11वां सूची। स्वास्थ्य का कौन सा सूची में है, छठवां, राज्य का छठवां। कृषि कौन सा सूची में है,
14वां में। कानून और व्यवस्था किसमें है? दूसरा में। और स्थानीय शासन जो पंचायती राज है वो कहाँ है? 243 से लेकर 243 ओ तक। ये क्या है? ये ओ है। ये क्या है? 243 ओ है। पंचायती राज में तो पढ़ाई भी तो थे ये वाला। अच्छा, ये खाली उदाहरण दे रहे हैं अभी। तो पहला तुमको राज्य सरकार समझ में आया क्या है वो? शक्तियों का बंटवारा है, लोकल गवर्नेंस करने के लिए अच्छा है। राज्य सरकार का महत्व क्या होगा कि वह अपने स्थानीय प्रशासन को भी अच्छे से देखभाल करेगा, जो जो सूची बनाएगा उस सूची के अनुसार काम धाम करेगा। तीसरा वाला देखो अब, ये तुम्हारा। अब आ जाओ, क्यों केंद्र सरकार राज्य को वह ताकत दे दिया शासन करने का? अचानक तो नहीं ना दे सकता, तो उसके पीछे इतिहास छिपा है। क्या छिपा हुआ? इतिहास छिपा हुआ। तो सबसे पहले आ गया तुम्हारा क्या? ब्रिटिश काल, 1861 से लेकर 1947 वाला हम लोग देखेंगे, ऐतिहासिक विकास देखते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान देखना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब आप बताओ, आजादी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1857। उस विद्रोह को कुचल कब दिया गया? 58 में ही। और ब्रिटिश ताज अपने डायरेक्ट शासन कब ले लिया? 58 59 में ले लिया। और देखो ठीक 59 में कितना साल जोड़ेगी कि 61 होगा, बताना। कितना साल जोड़ रही है? 1 साल या 2 साल जोड़ रही है ना? अब बताओ, 2 ही साल में जो ब्रिटिश ताज है, जो ब्रिटेन का राजा है, वह समझ गया कि ईस्ट इंडिया वाला बहुत लूट मचा दिया था। ये भारत को कैसे फुसला कर हम दबा तो दिए हैं, लेकिन ऐसी लूटना तो हमको भी है। और अगर कुछ उपाय नहीं देंगे, लॉलीपॉप नहीं देंगे, तो फिर से यह संग्राम कर देगा आजादी का। तो हमको इसको क्या देना चाहिए? लॉलीपॉप देना चाहिए। तो यह क्या क्या 2 ही साल में एक एक्ट लाया, उसका नाम रखा इंडियन काउंसिल एक्ट। और बोला इंडियंस को कि इंडियंस तुम्हारा सारा सोना चांदी सब लूट के ले जाएंगे, लेकिन आज से तुमको क्या बोल रहे हैं? एक एक्ट दे रहे हैं 1861। इसके तहत तुमको हम भी नेताजी नेताजी करके बोलेंगे, तुम भी एमएलए बनोगे, तुम भी सांसद बनोगे, तुम भी संसद में जाकर एकदम नेता के टाइप का चिल्ला चिल्ला करके भाषण दिया करोगे। बदले में तेरा लूट खसोट सब करेंगे, लेकिन जब भी तुमको अगर कुछ विरोध करना होगा तो तुम नेता बनकर चुनाव लड़ जाओ और संसद में जाकर विरोध दर्ज कराना। तो इससे क्या हुआ? उसको खुशी लगा भारतीयों को, ये हमको थोड़ा सा वैल्यू दे रहा है। ये नहीं समझ पाया मेरा अभी भी धन को डाका डाले जा रहा है। तो पहला वाला कौन असर डाल रहा है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें प्रांतीय जो सरकार है, जैसे मान लो पंजाब हो गया या मान लो बिहार हो गया, तो अंग्रेज का जो ये सॉरी ब्रिटेन का जो हमारा राजा है, वह बिहार वाला को बोले काम करो, तुम बिहारी लोग ना अपना विधायिका बना लो। तो विधायिका क्या होता है? विधायिका का मतलब देखो, विधाता। विधाता का मतलब जो अपना भाग्य खुद लिखे, यानी विधाता को जो अपना कानून खुद बनाए, है ना, जो अपना नियम खुद बनाए। तो बोला कि जितने एक उदाहरण दे रहे हैं कि जाओ बिहारी लोग, तुम लोग क्या करो, अपना नियम अपना बिहार के लिए खुद बनाओ। वह खाली बोल दिया, जब नियम बनाने की बात आया तो बोला कि नहीं, तुम लोग खाली चिल्ला सकता है, लेकिन तेरा बात हम नियम में दर्ज नहीं करेंगे। यानी कि उसको प्रांत की सरकार में नाम मात्र का विधायिका दे दिया, कोई पावर नहीं दिया। कब? 1861 में। उसके बाद में आ जाता तुम्हारा गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें डीआरसी प्रणाली लाया, यानी कुछ विषय राज्य मंत्री को सौंप दिया। डीआरसी प्रणाली का मतलब है कि ब्रिटेन का राजा बोला एक काम करो, लड़ाई झगड़ा और सेना सारा काम कौन देखेगा? हम देखेंगे। पैसा सोना चांदी कौन देखेगा? हम देखेंगे। और तेरे नाली में अगर कुत्ता मर गया तो साफ सफाई कौन देखेगा? तो तुम देखोगे। डीआरसी प्रणाली हो गया हमारा 1919। ये सब का डिटेल यहाँ पर जमा कर लिए हैं। तीसरा हमारा एक्ट क्या रहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 1935 का याद रखना, 1/3, है ना, 1/3 नहीं 2/3 ने लिया था ये लोग। 2/3 भाग भारत का कानून में ले लिया था बी आर अम्बेडकर। तो 1935 लाया, 1935 से पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता दिया। यानी कि वह जो भी हमारा पंजाब है, बिहार है, यूपी है, वो बोला कि आपको हम पूरी तरह से स्वायत्ता दे रहे हैं, आप जाइए, अगर चुनाव में जीतते हैं तो आपकी ही सरकार बनेगी, हम दखल नहीं देंगे। तो तीन टोटल एक्ट। और चौथा वाला एक्ट क्या? 1947। 1947 वाला जो एक्ट लाया जब भारत आजाद हुआ, तो ब्रिटेन वाला क्या किया कि 1947 में एक्ट पारित कर दिया
जिसमें बोला कि केंद्र अपना अपना सूची के अनुसार काम करेगा और राज्य अपना अपना सूची के अनुसार काम करेगा। तो देखो, ये आजादी के पहले ये सारा आधार तैयार हुआ, जिस आधार के बदौलत आज मोदी की सरकार राज्य को भी मौका देती है अपनी सरकार चलाने का। अगर नहीं देगी तो फिर से वहां तक बात जाएगा कि अरे गुलाम में तो आप अंग्रेज से हक मांग रहे थे और आज हमारा हक आप छीन रहे हो। ये आजादी के पहले का है कहानी। ठीक। अब आजादी के बाद का क्या क्या कहानी हुआ। आजादी के बाद का देखो, गौर से सोचो यारा, कि 1947 में आजाद हुआ है और गणतंत्र बना 1950 में। तो ऐसा क्यों हुआ भैया कि जिस समय में यह 1947 में आजाद हुआ है, उसी समय यह गणतंत्र क्यों नहीं बना, और अगर गणतंत्र नहीं बना तो यह क्या था? इसका जवाब दे दो। देखो, डोमिनियन स्टेट पढ़ाए थे एक बार। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि हम तुम्ही को अपना माई बाप मानेंगे, तुमको अपना माई बाप मानेंगे। हम आजादी तुमसे जो है सो नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ कुछ कुछ काम करने का आजादी मांग रहे हैं। तो 1947 से भारत आजाद हुआ, लेकिन वह डोमिनियन स्टेट बनकर रहा, क्योंकि उसके पास खुद का संविधान नहीं था। वह ब्रिटिश के तहत वह काम करता था। और जब इसका संविधान बन गया तो 1950 में क्या किया, डोमिनियन स्टेट का दर्जा यह खत्म कर दिया और अपना खुद का मालिक बन बैठा यार। तो जब आजादी, देखो आजादी के पहले तो 4 बार अंग्रेज इसको मौका ही दे दिया। ये चारों, ये चार जो देख रही है ना, कौन क्या, 1861, 1919, 1935 और 1947। ये चार तो अंग्रेज से पारित किया गया कानून है, जिसमें राज्य सरकार का वजूद अस्तित्व में आ गया। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत का संविधान में देखो क्या क्या लिख दिया राज्य के बारे में। भारत का संविधान जब बना ना, तो देखो संविधान में सबसे पहले क्या बोला कि राज्य को समान अवसर दे दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। बोला जितना केंद्र है उतना ही राज्य है। पहला, आजादी के बाद ये वाला हुआ। दूसरा क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्य का क्या किया, पुनर्गठन कर दिया। तो वहां भी कुछ कुछ उसका सख्ती कर दिया। अच्छा, उसमें आर्टिकल एक क्या जो होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि हाँ, ये लाइन जोड़ दिया। लाइन, अरे क्या हो गया, लाइन कट रहा है क्या? हम्म। यानी कि बोलता है कि यह भारत संघों का क्या है, राज्यों का एक संघ है। यह अलग नहीं हो सकता है। फेडरल नहीं ना है। लाइन डिस्टर्ब हो रहा है। हिल रहा है क्या, बेंच हिल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे अब गड़बड़ हो रहा है। अभी भी आवाज ही कर रहा है क्या? तुम लोग इधर ही आ जाओ, क्या करोगी? चलो, ये हो गया खराब, जितना का आमदनी नहीं हो उतना का तो यही हो गया। तो इसको जो है प्रोजेक्टर वाला तार कहाँ है? यही ना होगा, हाँ। आ जा अंजलि, इधर आ जा। मोनिका आ जाओ। देखो यहाँ, तो राज्य सरकार का संवैधानिक आधार क्या बना है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक आधार में देखो, पहला तो राज्यपाल है, गवर्नर। उसका आर्टिकल तो वो करना होगा, आर्टिकल 153 से लेके 162 है। ये क्या बताता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा।
दूसरा मुख्यमंत्री, आर्टिकल 163 से लेकर 64 तक इसके बारे में दिया गया है। यह क्या था, वास्तविक कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 163 से 167 है। या मंत्रिपरिषद सामूहिक जवाबदेही के साथ काम करता है। विधानमंडल क्या होता है, विधानमंडल, तो विधानमंडल जो है सो कानून का निर्माण करेगा और वित्तीय नियंत्रण करेगा। आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 168 से 212। और उच्च न्यायालय जो है वह आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है। वह न्यायिक समीक्षा करेगा और न्याय का वितरण, यानी हर एक में बराबर मात्रा में बांटेगा वो। तो अगर राज्य सरकार का संरचना देखेगी तो सबसे पहले टॉप में क्या आ रहा है, राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद और फिर विभागीय मंत्री। विभागीय मंत्री के अंदर कौन रहेगा, सचिव, जो कि आईएएस रहता है। और आईएएस के अंदर में कौन रहेगा, अधिकारी। और अधिकारी के अंदर कौन रहेगा, तुम्हारा जिला प्रशासन। इस तरह से हमारा क्या है, इसका संरचना है राज्य का, सरकार का। रहता है, हाँ। क्योंकि विभागीय मंत्री अनाड़ी आदमी है, 5 साल में पहली बार मंत्री बना है, पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, तो उसको जो सचिव है वही ना गाइड करेगा। वही गाइड करता है उसको, इसीलिए उसको एक आईएएस अफसर दे देता है। मतलब मंत्री अंगूठा छाप भी रहे तो भी काम धाम कौन करेगा, आईएएस ही करेगा। अच्छा, अब राज्य के प्रकार में आ जाओ, टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। भारत में तो कितना राज्य है हमारा, 28 राज्य है और 8 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य सरकारें स्वतंत्र शासन चलाती है। यूनियन टेरिटरी किसके अंदर होते हैं, केंद्र के अधीन होते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली में आंशिक राज्य सरकार है, कुछ विषय का किसका अधीन है, केंद्र का अधीन है। जैसे वहाँ का मेट्रो केंद्र का अधीन है, पुलिस वहाँ का केंद्र का अधीन है। और राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है, जनहित नीति ये तैयार करना, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना और स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाना। और संहिता का सिद्धांत यानी कि फेडरल प्रिंसिपल क्या कहता है, तो फेडरल प्रिंसिपल कहता है कि भारत जो है सो संहिता में केंद्र मजबूत है। जैसे संघों का ना है, ये राज्यों का ना समूह है, तो सबसे सर्वोपरि कौन होगा, तो सबसे सर्वोपरि किसको रखा है? केंद्र को रखा है। लेकिन राज्य को ऐसा नहीं, कुछ भी इज्जत नहीं दिया, राज्य को भी संवैधानिक स्वायत्ता दिया गया है। जैसे कि राज्य अपनी मर्जी से एनईपी 2020 में राज्य क्या चाहेगा, अपना शिक्षा शिक्षा नीति को कार्यान्वित करेगा। कुछ राज्य नहीं कर रहा है, जैसे केरला वगैरह नहीं डाल रहा है हिंदी को, ये डाल दे रहा है अपना हिंदी को। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है, देखो इसमें से क्या कुछ क्वेश्चन। एक कोई बात नहीं, आंसर दिख गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर नाम मात्र विधायक विधायक की शुरुआत की है, तो सबसे पहले क्या था, 61 वाला था ना। 61 वाला था, अगला वाला देखना। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली डीआरसी लागू की गई, तो 61 के बाद क्या आया था बताओ। 61 के बाद में 1919 वाला है क्या, हाँ 1919 वाला है। 1919 वाला, 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, जिसमें विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित वर्गों में बांटा गया। मैंने कुछ विषय लंदन देखेगा और कुछ विषय यहाँ का भारत देखेगा, मैंने ये देखेगा। वर्तमान राज्य सरकार की संरचना की नींव किस अधिनियम से रखी गई, 1935। 1935 से रखी गई है। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की, जिससे राज्यों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिला। यही वर्तमान राज्य सरकार प्रणाली क्या बनी, नींव बनी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन राज्य सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। दिख गया, इसमें आंसर बी है, संविधान का भाग 6 राज्य को कैसा दर्जा देता है, संवैधानिक दर्जा देता है। आओ, कौन है, आ जाओ, अंदर आओ। नहीं नहीं, क्या है, आओ। जा, आंटी अंदर है, जाओ। क्या देखा जा रही
अब देखो यहाँ, राज्यपाल के पद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बी, यानी हाँ 153, ठीक है। अभी से इतना ही करने देते हैं, दूसरा वाला सब्जेक्ट हम लोग चालू करेंगे, है ना। पेज नंबर 14 है, 15 तो शुरू होगा।